सो हेलो एवरीवन। तो आज हम आप लोग के लिए कुछ साइंस का क्वेश्चंस करवाने वाला हूं जो कि नेवी एमआर के लिए। तो मेक श्योर आप लोग इस क्वेश्चंस को अच्छे से करना और अच्छे से समझना। अगर आप लोग को कोई डाउट हो इन सारे क्वेश्चंस में तो आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर पूछना। ठीक है, तो चलिए हम अपने टॉपिक को शुरू करते हैं। तो देखिए, आज मैं आपको 40 क्वेश्चंस करवाने वाला हूं जो कि साइंस का है। तो यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चंस में है कि इंसुलिन प्राप्त होता है। तो जो आपका फर्स्ट का जो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, डालिया की जड़ों से। उसके बाद में आपको क्वेश्चन नंबर 2 में है कि मटर पौधा है। तो आपका जो 2 का जो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, साग। उसके बाद में आपका क्वेश्चन नंबर 3 में है कि जड़ के द्वारा वनस्पति प्रजनन कौन दर्शाता है। तो जो आपका थर्ड का जो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, शकरकंदी। उसके बाद में आपका क्वेश्चन नंबर 4 है कि जब आप शकरकंद खाते हैं तब आप खाते हैं क्या, खाते हैं आप फल खाते हैं उसका या उस पत्तियां खाते हैं। सी में आपका मूल या जड़ खाते हैं और डी में आपका तना। तो जो आपका 4 का जो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, मूल या जड़ खाया जाता है शकरकंद का। उसके बाद में आपको क्वेश्चन नंबर 5 में कि कौन सा बीज दी बीज पत्री है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, मटर, जो कि द्विबीज पत्री है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 6 में कि निम्नलिखित जड़ों में से कौन मक्के के पौधे को खड़ा रखने में सहायक होती है। तो जो आपका 6 का जो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, जटा जड़। उसके बाद में आपका क्वेश्चन नंबर 7 में कि नारियल का कौन सा भाग खाया जाता है। तो आपका ऑप्शन होगा इसका सही बी, भ्रूण छोड़। मतलब कि भ्रूण छोड़ का मतलब कि अंदर का भाग हम लोग खाते हैं नारियल का। उसके बाद में आपका क्वेश्चन नंबर 8 है कि हल्दी के पौधे का खाने लायक हिस्सा कौन सा है। तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा प्रकंद। ठीक है, ऑप्शन बी सही होगा। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 9 में कि तना तना काट आमतौर से किसके प्रवर्धन के लिए प्रयोग किया जाता है। तो जो आपका 9 का जो सही आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर बी, गना। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 10 है कि आलू का कौन सा भाग खाया जाता है। तो देखिए, आलू इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, सभी। मतलब कि पत्ता भी बहुत लोग खाते हैं और तना भी बहुत लोग खाते हैं मैंने, और मूल भी खाते हैं। मतलब कि मूल का मतलब जड़। तो यहाँ पे मतलब कि नीचे का भाग। तो यहाँ पे तीनों खाते हैं तो तीनों का मतलब कि सही आंसर डी हो गया। उसके बाद में आपका क्वेश्चन नंबर 11 में है कि आलू का कायिक प्रवर्धन किससे होता है। तो जो आपका 11 का जो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, तना से। उसके बाद में आपका 12 की अनेक फसलों में से आलू का वर्गीकरण निम्नलिखित रूप में किया जा सकता है। तो जो आपका 12 का जो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, कंद। जो कि कंद ही सेम तरीके से फरता है, जैसे आलू होता है सेम कंद ही होता है वैसे। उसके बाद में आपका क्वेश्चन नंबर 13 कि पौधे के कौन से भाग से हल्दी प्राप्त होती है। तो आपका जो 13 का जो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तने के भाग से मतलब कि हल्दी प्राप्त होती है। उसके बाद में आपका क्वेश्चन नंबर 14 कि निम्नलिखित में से कौन सा रूपांतरित स्तंभ है। तो जो आपका 14 का जो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, आलू। उसके बाद में आपका क्वेश्चन नंबर 15 है कि नाशपाती का कौन सा भाग खाया जाता है। तो जो आपका 15 का जो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, गूदेदार पुष्पासन। उसके बाद में आपका 16 की सत्य फल उत्पन्न होता है। तो जो आपका 16 का जो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, बीजांड से। उसके बाद में आपका नेक्स्ट क्वेश्चन 17 कि अनिषेक फलक फलन किस फसल में होता है। तो जो आपका 17 का जो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, केला। उसके बाद में 18 क्वेश्चन कि निम्न में से कौन सा एक फल है। तो जो आपका 18 का जो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, भिंडी। उसके बाद में आपका क्वेश्चन नंबर 19 में कि निम्नलिखित में से कौन सा फल नहीं है। तो यहाँ पे नारियल, आम, चिलगोजा और उसके बाद व्हीट ग्रेन। तो जो आपका 19 का जो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, चिलगोजा। उसके बाद में 20 के संसार का सबसे बड़ा पुष्प है। तो जो आपका 20 का जो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, रेफ्लोपिसिया। उसके बाद में आपका क्वेश्चन नंबर 21 है कि जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग है। जो आपका 21 का जो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, पुष्प। उसके बाद में 22 के पुष्प में निषेचन के पश्चात गुणसूत्र की संख्या है। तो आपका जो 22 का जो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, द्विगुणित। उसके बाद में 23 कि फूलों के अध्ययन को कहते हैं क्या कहते हैं। तो जो आपको 23 का जो सही आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर बी, एथोलॉजी। उसके बाद में 24 की नर तथा मादा फूल जिसमें अलग अलग होते हैं। तो आपका जो 24 का जो सही आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर बी, खीरा। उसके बाद में 25 की निम्न में से किस पौधे में फूल नहीं होते हैं।
तो जो आपका 25 का जो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, फर्न में फूल नहीं होते हैं। उसके बाद में 26 की लौंग प्राप्त होता है, तो जो आपका 26 का जो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, पुष्प कली से लौंग जो प्राप्त होता है। उसके बाद 27 की एंथोफोबिया निम्न की डर है, तो जो आपका 27 का जो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, पुष्पों का, पुष्प का मतलब फूल। उसके बाद में 28 की गाजर किस प्रकार की जड़ है, तो आपका 28 का जो सही आंसर हो जाएगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, शंकु रूप। उसके बाद में 29 की स्तंभ मूल पाया जाता है, तो जो आपका 29 का जो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, बरगद। उसके बाद में आपका क्वेश्चन नंबर 30 की निम्न में से किसमें परमजीवी मूल्य पाया जाता है, तो जो आपका 30 का जो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, आकाश बेल। उसके बाद में आपका क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 31 है कि निम्न में से किसमें स्वांगीकृत जड़ पाई जाती हैं, तो जो आपका 31 का जो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, दोनों। ठीक, जो कि ये आपका हो जाएगा दोनों। उसके बाद में आपका 32 है कि राइजोबियम जीवाणु पाए जाते हैं, तो जो आपका 32 का जो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, दलहन की जड़ पर, जो कि राइजोबियम जीवाणु पाए जाते हैं दलहन की जड़ पे। उसके बाद में 33 की निम्न में से प्रकंद का उदाहरण है, तो जो आपका 33 का जो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, ए एवं बी। ठीक है, जो कि हल्दी एवं अदरक। उसके बाद में 34 की प्रारंभ स्तंभ का उदाहरण है, तो जो आपका 34 का जो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, नागफनी। उसके बाद में आपका 35 है कि कंद का उदाहरण है, तो जो आपका 35 का जो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, आलू। उसके बाद में 36 निम्न में से कौन कलम का उदाहरण है, कलम, तो जो आपका 36 का जो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, सभी, धान, गेहूं और बांस। उसके बाद में 37 की प्याज का कौन सा भाग खाया जाता है, तो जो आपका 37 का जो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, मासल पत्र। उसके बाद में आपका यहाँ पे देखिए ये जो क्वेश्चंस है मतलब कि मासल पत्र, यहाँ पे मुझे लग रहा है कि गलत दिया गया, क्योंकि जड़ का भाग हम लोग खाते हैं ना, कि जड़ मतलब कि जड़ में ही प्याज होता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, जड़। उसके बाद में 38 की श्वसन मूल पाई जाती हैं, तो जो आपका 38 का जो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, राइजोफोरा में। उसके बाद में 39 अधिपादप का उदाहरण है, तो आपका 39 का जो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, आर्किड। ठीक है, आर्किड। उसके बाद में लास्ट क्वेश्चन 40 में है कि 40 में है कि आपका निम्न में से कौन सा सत्य है, तो जो आपका 40 का जो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, भुस्तरी से दूब घास। ठीक है, जो कि आज मैंने 40 क्वेश्चंस कराया, जो कि ये बायोलॉजी का है। ठीक है, साइंस में बायोलॉजी का है और बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसमें लगभग मुझे लगता है कि अगर इतना आप लोग पढ़ लेंगे तो एक क्वेश्चन तो जरूर लड़ेगा, इसमें एकदम गारंटी है। अगर 40 क्वेश्चन को हम 10 मिनट में देख लेते हैं और एक नंबर मुझे मतलब कि हासिल हो जाता है, तो कोई मतलब कि यहाँ पे खराबी नहीं करेगा हम लोग को। तो यहाँ पे आप लोग को बायो का था और जिसमें कि बायो साइंस का, तो आप लोग इसको याद कर लेना है। अगर आप लोग को वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट जरूर करें, और आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लिया। ठीक है, तो मिलता हूँ अगले वीडियो में, धन्यवाद।